हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 32 प्रकार के सेवा अपराध आखिर क्या क्या होते हैं। श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के 8वें अध्याय में मैंने ये पढ़ा था लगभग 2-3 दिन पहले। तभी मैंने सोचा था कि मैं ये आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोगों से भी ये अपराध होते रहते हैं। तो आइए हम इन अपराधों के बारे में जानते हैं। तो पहला अपराध है सवारी चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, अर्थात हमें भगवान के मंदिरों में चप्पल इत्यादि पहन के नहीं जाना चाहिए। दूसरा अपराध है रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना। तीसरा, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अथवा अगर हम जब भी भगवान के दर्शन करें तो हमें अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। चौथा अपराध है अशुचि अवस्था में दर्शन करना। पांचवा अपराध है एक हाथ से प्रणाम करना, हमें कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। छठा अपराध है परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। इसी प्रकार सातवां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। आठवां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। नौवां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। ये तो कॉमन ही है, हमें कभी भी भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना नहीं चाहिए। 10वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, हमें कभी भी भगवान के विग्रह के सामने भोजन नहीं करना चाहिए। 11वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। ये अपराध तो बहुत ही कॉमन है, हम लोग अक्सर झूठ बोलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, और भगवान के विग्रह के सामने तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 12वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। देखिए, जाने अनजाने में हम लोग भी ये गलती कर देते हैं कि हम लोग अक्सर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। जब भी हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं तो हमें मतलब आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए, वरना ये भी एक सेवा अपराध है। 14वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। 15वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। 17वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। 18वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। 19वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। 20वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये भी एक सेवा अपराध है। 21वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना। 22वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। 23वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। 24वां, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। देखिए, ये अपराध हम लोग अक्सर कर देते हैं कि अगर हम सामर्थ्य हैं तो हमें अच्छी तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे हम भगवान को रख रहे हैं। जितना हम सामर्थ्य हैं, जितना हम शक्तिमान हैं, मतलब जितना हमसे हो सकता है, हमें उस हिसाब से भगवान की सेवा करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 25वां, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना या पीना, यानी कि हमें कुछ भी खाना हो, अगर हम कुछ भी मतलब अन्न या फिर कुछ भी ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे भगवान को ऑफर करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही उस प्रसाद के रूप में हमें उस अन्न को खाना चाहिए, वरना ये भी एक सेवा अपराध हो जाता है। तो आइए देखते हैं 26वां, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, यानी कि अगर मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो भी फल आते हैं, हमें पहले उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए।
27वां, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, यानी कि जो भी हम भगवान को चढ़ाएं हमें पूरा पूरा देना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। 27वां मैंने बता दिया। 28वां, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, हमें कभी भी भगवान के समक्ष पीठ देकर नहीं बैठना चाहिए। आजकल तो मंदिरों में हम लोग देखते हैं कि सेल्फी लेने के चक्कर में लोग मतलब ऐसे सेल्फी लेते हैं, भगवान को पीछे कर देते हैं, जो कि एक अपराध है, एक सेवा अपराध है। तो ध्यान दें, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें कभी भी भगवान को पीठ नहीं दिखाना है। 29वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम न करना। देखिए, ये अपराध भी हम लोग अक्सर कर देते हैं। हम लोग भगवान के सामने श्रीमद् भागवतम के अनुसार किसी को नहीं प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये अपराध हमसे भी हो जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दें। 30वां, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, यानी कि अगर हमारे गुरुदेव हैं, अगर आपके गुरु हैं, तो उनकी भी कुशल प्रश्न पूछते रहना और उनकी भी सेवा करना। 31वां, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। तो देखिए, ये काफ़ी कॉमन है, हम लोग अक्सर ये करते हैं। हमें कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लास्ट और 32वां है, किसी भी देवता की निंदा करना, हमें किसी भी प्रकार की किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें इन अपराधों से बचना है। ध्यान दें, मैंने इसे पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जाने अनजाने में हम लोग भी ये गलतियाँ करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये गलतियाँ हम मनुष्यों से अक्सर होती रहती है। तो आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम ये गलतियाँ ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। हरे कृष्ण।